वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम ज़ईम एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि भारत के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी आ गई है। भारत के 8 नेवी के साबिक अहलकार कतर में जासूसी करते हुए पकड़े गए थे और उन्हें अब कतरी इंटेलिजेंस ने और अदालतों ने बाकायदा इंक्वायरी के बाद सजाए मौत सुना दी है। अब इंडिया को थरथल्ली पड़ गई है कि इनको वापस कैसे लाना है। ये अहलकार वहां पे क्या कर रहे थे और कैसे पकड़े गए। कतर में बाकायदा एक दुनिया की जदीद तरीन आबदोज सबमरीन बनाने का और खरीदने का सिस्टम चल रहा था और उनके ऊपर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी चढ़ाई जा रही थी और ये लोग उसके एक्सपर्ट थे। इनको एक अल दायर कंपनी, जो कतर की कंपनी है, उन्होंने हायर कर रखा था। और मजे की बात है और बड़ी हैरान कुन और चौंका देने वाली बात है कि ये लोग इंडियन रॉ को नहीं इंटेलिजेंस के जरिए बता रहे थे, बल्कि ये इसराइल की एजेंसी मोसाद को बता रहे थे। यानी इसराइल को कतर की जासूसी करके सामान और इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे थे। वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आबदोजों पे चढ़ाई जा रही थी। ये इटली की आबदोजें थी और इनको कतर में मंगवा के उनके ऊपर एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी रेडार से बचने वाली टेक्नोलॉजी चढ़ाई जा रही थी। दुनिया की स्टेट ऑफ द आर्ट ये आबदोजें थीं। कतर को क्यों चाहिए थी, ये एक अलग कहानी है कि कतर को ये अपनी किसी दुश्मनी के लिए चाहिए या इस्लामी ब्लॉक के लिए किसी के लिए चाहिए थी। ये दुनिया की स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन्स कतर तैयार कर रहा था, जिसकी एक कंपनी के जरिए अल दायर टेक्नोलॉजीज के जरिए काम जारी था, जिसमें ये लोग काम कर रहे थे। ये लोग सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे थे इसराइल की एजेंसी मोसाद को, जो कि पकड़ी गई और पकड़े जाने के बाद इनके ऊपर केस चला और केस चलने के बाद इन लोगों को सजाए मौत सुना दी गई है। जाहिर है अब आगे अपील में भी जाएंगे, मगर यहाँ सवाल पैदा होता है कि इतना बड़ा मुल्क, करोड़ों की आबादी, इतनी बड़ी जमहूरियत इंडिया की, इतने खूबसूरत लोग और इनकी एजेंसियां क्या हरकतें कर रही हैं। कभी नजर सिंह को कनाडा में कत्ल कर देती हैं और मुसीबत बन जाती है और उस कत्ल पे बाकायदा तौर पे पैरवी करते हैं अपनी उस गलती की, अपने उस जुल्म की, अपनी उस बर्बरियत की, कि एक खालिस्तान की जो तहरीक चल रही है उसके एक लीडर को कनाडा में जाके एजेंसियां कत्ल कर देती हैं। और जस्टिन ट्रूडो जो है, वो वहां के प्राइम मिनिस्टर, वो बाकायदा इंक्वायरी के बाद 5i जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं दुनिया की, वो 5 इंक्वायरी के बाद ये बताती हैं कि इंडियन रॉ ने इसको कत्ल किया है। इसके अलावा आपको याद होगा कमांडर कुलभूषण यादव, वो भी पाकिस्तान आया, उसने भी आके यहाँ पे तस्लीम किया कि मैं बलूचिस्तान, कराची और टीटीपी को बाकायदा तौर पे फंडिंग करता था और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जिम्मेदार था। वो आज भी पाकिस्तान की जेलों में है, कमांडर है, और पता चला है कि हाजिर सर्विस है और अभी उसको पीछे जाहिर सर्विस के मुताबिक उसको तरक्की भी दे दी गई है। और अब ये तीसरा बड़ा वाकया जिसमें 8 लोग पकड़े गए हैं। ये 8 लोग बड़े सीनियर हैं। कैप्टन नवजेत सिंह गिल, कैप्टन बरिंदरा कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर प्रताप तिवारी, कमांडर सोगनाकर पकाला, कमांडर संजीव कुमार एंड सेलर राजेश। ये 8 लोग हैं जिनको फांसी की सजा सुनाई गई है और अब इंडिया में खबर पहुंच चुकी है। और एस शंकर जो उनके वजीर खारजा हैं, उन्होंने इनकी फैमिलीज के साथ मिलके कमिटमेंट की है कि हम कोशिश करके इनको वापस लाएंगे। इनके वापस लाने के लिए 3 तरीके अपनाए गए हैं। 4 तरह से ये कतर से वापस ला सकते हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि हम सफारती तौर पे बात करेंगे इंडिया के साथ और सफारती सतह पे उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको छोड़ दिया जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम अदालत में जाके काउंसिल एक्सेस लेके इनकी हम केस लड़ेंगे, साबित करेंगे कि ये इंटेलिजेंस जासूसी नहीं कर रहे थे। तीसरे नंबर पर वो कहते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात करेंगे कि वो अमीर कतर से बात करे और इनको छुड़ा दे। और चौथी बड़ी जो एक ऑप्शन हो सकती है वो ये है कि आलमी अदालत में चले जाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके वो अपील दायर करें कि इनकी सजा को मुअत्तल किया जाए।
जैसे कमांडर कुलभूषण यादव की सजा को पाकिस्तान से मुअत्तल कराने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया जा चुका है और वहां से एक स्टे ऑर्डर आ चुका है पाकिस्तान के लिए कि अभी कुलभूषण यादव को फांसी ना दी जाए। अगरचे पाकिस्तान उस वर्डिक्ट को नहीं मानता, मगर ये है। अब आपको पता है कि ये जो अरब ममालिक हैं ये बड़े सख्त हैं अपने कवानीन को लेके। ये बड़ी मुश्किल से किसी भी बंदे को इस तरह की रहम की अपील या छोड़ते हैं, और इस तरह के सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में तो वैसे ही इनकी जो सख्ती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। मगर अब इंडिया और कतर के दरमियान जो टाइज हैं उनको अगर देखा जाए तो वो बहुत अहम है। पूरे इंडिया में जो गैस इस्तेमाल होती है उसमें 50% गैस कतर से आती है। इसके अलावा 70,000 के करीब मुलाजमीन हैं जो इंडियन कतर में काम कर रहे हैं। अगरचे इस कंपनी में भी 75% जो अल दायर कंपनी है इसमें भी 75% जो लोग काम कर रहे थे वो इंडियन थे, मगर कतर ने वो फौरी तौर पे जब जैसे ही इनकी गिरफ्तारी हुई जासूसी के इल्जाम में, उनको सबको निकाल दिया कतर ने। और 6,000 कंपनियां हैं जो कतर में काम कर रही हैं, इंडियन कंपनियां। तो इस तरह से इंडिया और कतर के दरमियान टाइज भी बहुत ज्यादा है। लिहाजा ये मुमकिन है कि इन लोगों के लिए अगर इंडिया अपने सफारती सतह पे, नेशनल लेवल पे एफर्ट्स करे तो इनको सजा मुअत्तल की जा सकती है या इनको रहम की अपील के जरिए छोड़ा जा सकता है। मगर अगर ये जासूसी के इल्जाम में पकड़े गए हैं तो फिर बहुत मुश्किल है कि इनको छोड़ा जाएगा। रॉ के अमूमन एजेंट्स दुनिया भर में किस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व हैं और फिर ये पकड़े भी जाते हैं और फिर ये कन्फेशनल स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड कराते हैं, और इंडिया हमेशा से इसको नहीं मानता। इतना बड़ा मुल्क होकर छोटी हरकतें करने पर मजबूर है। अब मैं देखूंगा कि कैसे मेजर गौरव आर्या इस पे वीडियो बनाते हैं और वो किस तरह से इनको डिफेंड करते हैं कि वो क्या कर रहे थे वहां पे और क्या करते हुए वो पकड़े गए हैं और किस तरह से उनको मौत की सजा हुई है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।